हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ये हमारा दूसरा चैप्टर है इस सीरीज का, दिल्ली पुलिस के लिए। और इसमें भी हम वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो प्रोबेबली आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस। पहले मैं इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्या क्या कुछ टर्म आएंगे उसमें, क्या कुछ होता है वो देखिए। किसी भी वस्तु को यदि हम बेचते हैं, ठीक है, या किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी वस्तु हमने खरीदी वो होती है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस प्राइस पे हम कोई चीज खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। एक होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। जिस प्राइस पे हम कोई वस्तु को बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। जो भी हमें पैसे मिले बेचने के बाद वो क्या है? हमारा विक्रय मूल्य है। और जो भी पैसे लगते हैं खरीदने के लिए हमें, वो हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। चौथी टर्म आएगी इसमें प्रॉफिट, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लाभ। वो क्या है? जिसका विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। यानी कि सेलिंग प्राइस में से यदि मैं घटा दूं क्या कॉस्ट प्राइस, तो क्या आएगा हमारे पास? प्रॉफिट आएगा। वैसे ही लॉस यानी कि हानि, ठीक है। वो क्या होगी? जिसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, ठीक है, तो वो होगी क्या? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखो, प्रॉफिट लॉस में क्या कंसेप्ट होता है? प्रॉफिट जो है वो तभी होगा यदि आपने जितने रुपए में चीज ली है उससे ज्यादा रुपए में आप चीज बेचो, ठीक है। तो ज्यादा कौन सा है? सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे हम कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या है? आपने कोई चीज ली तो ज्यादा में, पर बेच नहीं पाए उसको ज्यादा में, आपने कम में बेचा उसको, तो आपको कुछ लॉस हुआ। वो लॉस कैसे निकलेगा? कि आप कॉस्ट प्राइस लोगे, उसमें से घटाओगे क्या? सेलिंग प्राइस, तो आपको मिलेगा क्या? लॉस, हानि, ठीक। एक और टर्म आएगी आपके आगे, वो है एक डिस्काउंट। और एक टर्म आएगी क्या? मार्केट प्राइस, एमआरपी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? बट्टा, समझे? क्या बोलते हैं डिस्काउंट को? बट्टा, बट्टा, ठीक है। और इसको अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। ये वो प्राइस है, यदि आप कोई भी चीज लेने जाते हो तो उसके ऊपर एक रेट लिखा रहता है ना, एमआरपी, तो वो प्राइस है, ठीक है। और डिस्काउंट वो होता है जो उस पे, यदि आपको मानो उस पे लिख रखा है 27 रुपए, ठीक है, और वो आपको दे रहा है 25 रुपए में, तो जो 2 रुपए है ना वो होता है डिस्काउंट, ठीक है, बट्टा जिसे हम बोलते हैं, ओके।
तो देखो अभी प्रॉफिट, तो हम अब पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। वो कैसे निकलेगी? प्रॉफिट लिखना है, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, वो क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। यहीं लॉस परसेंटेज निकालनी हो तो लॉस लिखना है, ये लिखा लॉस, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कर देना है इनटू 100। ठीक है, वैसे डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा? वो देखो, डिस्काउंट लिख देना है, अपॉन में इनके, तो हम दोनों के क्या कर रहे थे प्रॉफिट लॉस में? कॉस्ट प्राइस को नीचे कर रहे थे। अभी जो डिस्काउंट वो दिया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे ना देके एमआरपी पे दिया जाता है, तो इसके अपॉन में लिखेंगे हम एमआरपी इंटू 100। ये है क्या? डिस्काउंट परसेंटेज। समझ में आ गया? कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना हो, यदि आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो तो ये देखो यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, ये निकालना है आपको। यदि आपको दे रखा है क्या? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस को पहले तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके अपॉन में क्या लिखेंगे? 100। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस पी, और लॉस होता तो क्या करते हैं? 100 माइनस एल, ये लिखते, तो क्या आता? हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आता। ठीक है, यदि हमें विक्रय मूल्य दे रखा है तो ऐसे निकलेगा। अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस ऐसे निकलता है, यदि हमको क्रय मूल्य दे रखा है, ये दे रखा है क्रय मूल्य, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यदि क्रय मूल्य दे रखा है तो 100 प्लस प्रॉफिट जो भी हुआ है उसको अपॉन 100। ठीक है, यदि आपको कॉस्ट प्राइस न देके आपसे दे रखा हुआ है एमआरपी, तो क्या करोगे? एमआरपी दे रखा होगा तो करेंगे हम 100, फिर जो भी डिस्काउंट दिया उसको हम इसमें 100 में से घटाएंगे, अपॉन 100 ही रहेगा। ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं या फॉर्मूलाज हैं जो हमारे काम आते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये फॉर्मूला भी ये फॉर्मूला भी, तो हमें इसको दोनों को बराबर रख देंगे, तो क्या आएगा? इससे भी देखो, एक तो था कि हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे? 100 प्लस प्रॉफिट से, बटे में 100 कर दे रहे हैं, ये भी सेलिंग प्राइस है। और दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है? एमआरपी गुणा में 100 घटा में डिस्काउंट अपॉन 100, यही तो पड़ा। ये दोनों सेलिंग प्राइस है, हमने बराबर रख दिया, तो अब इसमें से जो कटे वो काट दो, ये कट गया। जो सेलिंग प्राइस है वो यही तो है, तो क्या आ गया यहाँ से? एक रेशियो आ गया सी पी, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन एम आर पी, वो क्या हो गया? 100 माइनस डी, ठीक है, अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कैसे निकलेंगे ये। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 में से डिस्काउंट घटा दोगे तो वो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, और एमआरपी क्या होगी? जो आप 100 में प्रॉफिट
ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, एमआरपी होगी। ये रिलेशन निकल के आया इस फॉर्मूले से जो हमने पीछे पढ़ा। सो हम अभी क्वेश्चन करते हैं जो नॉर्मली परसेंटेज बेस ही हैं, जो हमने पहले सीखा है उसी के बेस पे है। एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो हमें 630 रुपये दे रखा है और हमें प्रॉफिट परसेंटेज जो दे रखा है वो दे रखा है 12/1/5%। हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो वो आ गया 1/8%। जो प्रॉफिट परसेंटेज था उसका फार्मूला था P प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही था। तो जो ऊपर होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। यही तो है, देखो ये हो गया यहाँ से प्रॉफिट और ये हो गया यहाँ से कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमारा क्या क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारा 8 है, प्रॉफिट हमारा 1 है और सेलिंग प्राइस हमारा 8 + 1 9। सेलिंग प्राइस यही तो होगा, जितना प्रॉफिट हुआ है उतना हम ऐड कर देंगे किसमें, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस में, तो वो क्या आ गया 9। ठीक है, हमें 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें कितना, 630 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितना, 70 रुपीज़ की आ गई। देखो 9 से डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 630 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है कॉस्ट प्राइस के लिए, 8 यूनिट की निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 8 × 70 क्या आ गया, 560 इज योर आंसर। 7/56। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेच देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 16.2/3%। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, देखो याद करो आप। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं पहले तो। इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है क्या, कि हम प्रॉफिट लिखते हैं, उसके नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको 100 पे। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो किस पे निकल के आता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकल के आता है। बट ये कह रहा है कि इसने गलती से क्या किया, सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाल दिया इसको, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो जहां ये प्रॉफिट होता था और ये कॉस्ट प्राइस होता था, तो ये कॉस्ट प्राइस ना होकर के अब क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया ये। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस वो है 6 यूनिट, प्रॉफिट है वो है 1 यूनिट, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट आएगा, 6 में से 1 गया तो 5, तो 5 यूनिट क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। तो जो एक्चुअल जो है, जो वास्तविक जो लाभ प्रतिशत है वो कैसे आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज यदि हम निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का हुआ, इस फॉर्मूले में रखेंगे ना, प्रॉफिट की वैल्यू रख दी। अब क्या, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखेंगे हम बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये क्या आ गया, 20% जो है वो लाभ प्रॉफिट है इसको एक्चुअली। ठीक है, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की या सेलिंग प्राइस की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। इसने भी वही गलती की कि इसने लॉस परसेंटेज तो निकाल लिया, पर क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाल लिया। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है, 25%।
फ्रैक्शन में इसको कितना लिख सकते हैं हम, 1/4। जो लॉस परसेंटेज है उसका फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही तो वास्तविक फार्मूला है इसका। बट इसने क्या किया, इसने जो निकाला वो लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 कर दिया, तो उसको क्या वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये वैल्यू मिली, तो इसमें क्या 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 निकल के आया, ये क्या निकल के आया, लॉस। तो लॉस क्या निकल के आया, 1 यूनिट। ये क्या निकल के आया, ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 यूनिट। तो अभी यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा, 4 में से 1 और ऐड कर देंगे, है ना। क्या होता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, जितना सेलिंग प्राइस है उसमें हम लॉस को और ऐड करेंगे, तो ये भी कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम, 4 में 1 और ऐड कर दिया, 5। ठीक है, अभी एक्चुअली जो है वो उसमें रखेंगे ये सारी वैल्यूज। देखो एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। सीपी की वैल्यू कितनी है, 5 है। और इंटू 100 इजिकल टू क्या गया, 20%। ये एक्चुअली उसको लॉस हुआ है। जो ये 25% का लॉस सोच रहा था वो गलत है। जो वास्तविक लॉस जो इसको हुआ है, हानि जो हुई है, वो 20% की हुई है। ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। देखिए क्या कह रहा है कि 16 वस्तु हैं, ये 16 वस्तुएं होंगी। ठीक है, उनका क्रय मूल्य यानी कि 16 जितना भी क्रय मूल्य है, कुछ भी क्रय मूल्य हो सकता है उनका, तो ये लिख दिया मैंने कॉस्ट प्राइस। 16 यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 14 जो थी उनके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये आपस में बराबर है, यही तो पहली लाइन में बोला इसने। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम इसको बराबर रखेंगे और इसको लिख लेंगे सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, अभी देखेंगे ये यहाँ पे तो यही रहेगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। ये 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ये आ गया कट के। तो कॉस्ट प्राइस 7 आ गया, सेलिंग प्राइस 8 आ गया, तो कितने का डिफरेंस, 1 का। ये क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिट। यानी कि कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे होता है प्रॉफिट लॉस, वो होता है 7 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या निकल के आया हमारे यहाँ से, ये आ गया 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हुआ है। ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, देखो 2750 का क्रय मूल्य है वो बराबर है 2500 के विक्रय मूल्य के। ठीक है, बराबर है तो हमने बराबर रख लिया इसको। तो ये वैसा ही करना है, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस को इस साइड ले आए तो ये नीचे आ गया डिवाइड में। तो यहाँ पे था 2500, यहाँ पे था 2750। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे इसका। तो कितना रेशियो आएगा, देखो 1 से 1 ये गया 25 से 10 पे और ये गया 11 पे। यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 था तो सेलिंग प्राइस किसका था 11। तो कितना ज़्यादा में बेचा तो 1 का डिफरेंस आया। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ये 1 का। तो क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 10 पे हुआ, इंटू 100 कितना आ गया 10% का जो है प्रॉफिट यहाँ से आ गया। ये आंसर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहतर वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक यूनिट जो वस्तु जिसको बोल रहे हैं हम, उसको एक यूनिट का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हम 1 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 1 रुपये मान लेते हैं। तो हमें हानि कितनी हुई? 9 यूनिट की हुई थी, तो कितना आ गया? 9 रुपये हमें हानि हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस था 72 रुपीज़ का था। 72 वस्तुएं थी, तो 72 रुपीज़ का क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस, यानी कि 72 प्लस 9 यानी कि 81, यानी कि 9 का लॉस हुआ है। सीपी के ऊपर होता है लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है, 81 के ऊपर हुआ, मतलब ये इंटू 100, ये क्या आ गया हमारा? 11 सही 1/9%। इसका क्या आई? हानि आई। ये आंसर है। लॉस परसेंटेज कितना आ गया? ये आ गया। देखो अभी ये भी आपको सेम सा दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखना क्या है। बेहतर वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसमें हानि हो रही थी, इसमें बस लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसमें चेंजमेंट क्या आएगा मैं वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखना, एक यूनिट जो विक्रय मूल्य है वो हम मान लेते हैं 1 रुपीज, 1 रुपये का है क्या 1 यूनिट का विक्रय मूल्य। तो कितना लाभ हुआ इसको? प्रॉफिट कितना हुआ है? 9 यूनिट का, यानी कि 9 आर्टिकल का, तो उसका कितना रुपया हो गया? 9 रुपया हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस ये रहा। सेलिंग प्राइस कितना है? 72 रुपीज। कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस होता है, वो होता है जिस तरह सेलिंग प्राइस है उसमें से हम प्रॉफिट को घटा देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 72 है, माइनस करेंगे क्या? 9, ये क्या आ गया? 63, यानी कि 9 का प्रॉफिट है किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 63 इंटू 100, ये क्या आ गया? 1/9, यानी कि ये भी आंसर आपका आ गया 9 सते 63, आ गया 14 सही 2/7%। इसका आंसर आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, बेहतर वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अभी क्या है, इसने चेंज रखा है यहाँ पे क्रय मूल्य का हमें। ठीक है, तो हम अभी मानेंगे क्या, जो एक वस्तु है का जो क्रय मूल्य है वो हमने 1 रुपया मान लिया। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो गया? 9 यूनिट का, यानी कि 9 रुपये का प्रॉफिट हो गया हमें। और जो 72 वस्तु थी उनका का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल के आ गया यहाँ से? 1 का 1 है, तो 72 का कितना हो गया? 72। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे 9 रुपये, ये लिखा। फिर अपॉन क्या लिखते हैं हम? हरदम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना है? 72 है, इंटू क्या किया? 100 कर दिया। तो 9 8 72, यानी कि 12 से 1/2% इसका आंसर आ गया। ठीक है, प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहतर वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा ही सवाल है। देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेंगे, वो मान लिया हमने 1 रुपये, 1 रुपया। ठीक है, तो अब लॉस कितना है? लॉस है कितना? 9 रुपीज़ का। अब मैं कहूँ 72 वस्तु का
कॉस्ट प्राइस कितना होगा, एक का 1 रुपया है तो 72 का 72 रुपीज़ होगा, हाँ या ना, तो 72 रुपीज़ हो गया। तो अभी क्या निकालना है हमें, लॉस परसेंटेज, तो लॉस लिखेंगे, लॉस है 9 रुपीज़, किसके ऊपर, 72 रुपीज़ के ऊपर, इंटू 100, ये क्या आ गया, वही 9×8 = 72, यानी कि 12 से ही 1/2% का लॉस आ गया, ये आंसर आपका। तो इनमें सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस था, यहाँ पे इनमें आ गया था क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य को शुरू में मान रहे थे, वहाँ पे था विक्रय मूल्य, तो हम पहले एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान रहे थे और उससे हम आगे क्रय मूल्य निकाल रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हरदम अपना कॉस्ट प्राइस की ही जरूरत होती है, इसलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, 800 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति पर हुए लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो ज्ञात कीजिए 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, कोई भी वस्तु है, ये है वो वस्तु, उसका कॉस्ट प्राइस कुछ भी होगा एक। ये कह रहा है कि जब 800 में बेचता है तो होता है लाभ, और जब 275 में बेचता है तो होती है हानि, और उनका रेशियो दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि एक या एक्स का जो यदि हानि होती है तो यहाँ उसका 20 गुना लाभ होगा, यानी कि 20x का क्या हो गया, लाभ होगा, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो क्या करेंगे, जो 800 है उसमें से हम यदि ये लाभ जो है, यानी कि विक्रय मूल्य में से यदि लाभ घटा दें तो क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। वही हम विक्रय मूल्य में से हानि जोड़ दें तो भी कॉस्ट प्राइस आता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे x की वैल्यू, वो क्या आ गई, वो आ गई यहाँ से x = 25, ठीक है। मैंने आपको बताया ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो x की वैल्यू किसी में रख दो, वहीं से क्या मिल जाएगा हमें, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो हम इसमें रख रहे हैं, देखो 275 प्लस x कितना है 25, तो यहाँ से आ गया 300, क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। पर हमसे कॉस्ट प्राइस तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है क्या, सेलिंग प्राइस, और वो भी कितना 20% लाभ के साथ, ठीक है। तो हम इसका पहले 20% निकालेंगे, ये आ गया 300, 300 का 20%, 20/100, 2 0 से 2 0, ये आ गया 60, ठीक है। तो पहले जो हमारा था सीपी कितना था 300 कॉस्ट प्राइस, उसमें यदि हम 20% और कर देंगे ऐड तो क्या हो गया 60। अभी जो आंसर जो आया हमारा सेलिंग प्राइस, वो आ गया हमारा 360। 360 वो विक्रय मूल्य है जिस पर इसको क्या लाभ हो रहा है 20% का, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुए लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने पर हुई हानि से 11.1/9% ज़्यादा है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, कोई भी वस्तु है उसका क्रय मूल्य है ये, ठीक है, ये है उसका क्रय मूल्य, और ये बेचता है शुरुआत में 717 और 527, यही है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी देखो, यहाँ पे होती है इसको हानि, लॉस, यहाँ पे होता है इसको प्रॉफिट। ये कहता है जितना भी लॉस होगा उससे 11.1/9% ज्यादा लाभ होगा इसको यहाँ पे, ठीक है। वो दे रखा है 11.1/9% जो है वो दे रखा है रिलेशन हानि और लाभ के बीच। तो देखो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/9, यानी यहाँ पे 9 की हानि होती है तो 1 ज्यादा का लाभ होगा, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया 10 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
तो अभी इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 717 घटा 10x इजिकल टू 527 प्लस 9x। ये दोनों कॉस्ट प्राइस हो गए, ये भी और ये भी, तो हमने इसको बराबर रख लिया। ये इस साइड आएगा तो ये आ गया 19x। ये किसके बराबर, इनके डिफरेंस के बराबर, और इनका डिफरेंस कितना, वो आ गया 190। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो कौन से में भी रख दो, इसमें रख दो से इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, हमने इसमें रखा 527 प्लस में 9x यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना आ गया, 617 रुपये आ गया। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। सर हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, और वो भी कौन सा सेलिंग प्राइस, जिसमें उसको 10% का क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो। तो 10% निकालेंगे हम इसका। इसका 10% कैसे आएगा, 617 का 10%, 10/100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कट गई, तो यहाँ पे आ गया 61.7। यानी कि जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 617 में हमने जोड़ दिया 61.7, तो जो विक्रय मूल्य निकल के आया वो आया 678.7। ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 4248 अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक विक्रेता सामान का 7% लाभ पर बेचता है, यानी कि वो 100 रुपए का लेके आया था तो वो अब बेच रहा है 107 रुपए में, हाँ या ना, देख लो 7% लाभ हो गया। ये कह रहा है कि यदि उसने 4248 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता, तो यहाँ पे 13% का होता तो 113 होता है ना। कब, जब उसने 4248 रुपए ज्यादा में बेचा। तो कितने का अंतर आता है, पहले 7 का हो रहा था अब 13 का, तो यानी कि 6 यूनिट का अंतर आया। किसकी वजह से आया, 4248 की वजह से आया। देख लो आप, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, वो आया 4248 अपॉन 6, 6 7 42 6 48 708 रुपये आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो हमें कितना चाहिए, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की कितनी है, 708 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गई वैल्यू, ये आंसर। अभी देखो ये भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। एक दुकानदार सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि 10% कम पर खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो 30% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले वाले जैसा ही है ना, इस सवाल देखो, एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब क्या है कि ये 100 रुपये का सामान था और इसने बेच दिया उसको 120 रुपये में, यही तो बात है, 20% का लाभ हो गया। ये कह रहा है यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, इसका 10% कितना होगा, 10, यहाँ पे कर दिया 10% कम, तो ये आ गया 90। तो इसको क्या कह रहा है कि 30% का लाभ होता। 30% कितना होगा इसका, इसका 30% होगा, देखो 90 गुणा में 30 बटे में 100, 10 से 10, 10 से 10, 9 3 27, यानी कि 27 रुपये का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस 27, इसमें 27 जोड़ा तो कितना आ गया, 117। ठीक है, वो भी कब हो रहा है, जब वो 18 रुपये कम में बेचता तब। बट हमारा तो यहाँ पे 3 यूनिट का की वजह से आ रहा है ये डिफरेंस। ये कह रहा है कि 18 रुपये की वजह से आ रहा है ये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आ गई 6,
तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 गुणा में 100 यानी कि 600। आपका आंसर आ गया। सो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको अच्छे से समझ में आए हों, यूजफुल लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो भी आपके सुझाव हैं, और हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।